गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के लिए खुशखबरी लाए हैं। बिग ब्रेकिंग है कि शालिनी का जो चैप्टर था वो फाइनली क्लोज हो चुका है और सबूत आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से शालिनी जो है वो मन्नत को गले लगाकर अपने भाई के साथ वहां से जा रही है। हाँ, सगाई के मौके पर जाकर ही सही, फाइनली जो बॉबी का सच है वो सामने आ चुका है। और मन्नत का फैन होने के हिसाब से इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हम सभी ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये शालिनी का चैप्टर क्लोज होगा, कब उसे जस्टिस मिलेगा और फाइनली मन्नत और विक्रांत का चैप्टर स्टार्ट होगा। वो पल अब आ चुका है। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10-12 एपिसोड्स में ही हमें ये सारे सीन देखने को मिलने वाले हैं। और आपको बता दें कि अब आगे क्या होगा। अभी ये हुआ कैसे, यही सोचना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी पुनीत जो है वो शादी की बात पे कैसा रिएक्ट करेगा, कैसे मानेगा, और मन्नत ये सब कुछ प्रूव करने में कैसे सक्सेसफुल होने वाली है, कौन देगा उसका साथ, पुनीत, पुनीत की बहन, क्योंकि इन दोनों के अलावा और तो कोई है नहीं। और विक्रांत जो है वो तो मन्नत पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ऑडियंस का एकदम गुस्सा फूट सा गया है मेकर्स के ऊपर कि आखिर मेकर्स क्या करना चाह रहे हैं। मन्नत को इतना ज्यादा परेशान किया गया है इस पूरे केस में। लोग रियलिटी को लेके भी कह रहे हैं कि रियल में भी इतना नहीं होता, और प्लीज आप शो बना रहे हो, अगर इतनी नेगेटिविटी दिखाओगे तो ऑडियंस टूट कर चली जाएगी। कमेंट सेक्शन में इस बात की बाढ़ आ चुकी है, और मेरे ही कमेंट सेक्शंस में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं शो की नेगेटिविटी को लेके, कि मन्नत जो है वो काफी ज्यादा इसमें परेशान दिखाई जा रही है। सच के साथ लड़ने वालों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, होना तो नहीं चाहिए, बट ये दुनिया ऐसी ही है, होता ही है। लेकिन हाँ, वही ऑब्वियस बात है कि जो पैसे वाले होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है और सच की आवाज दबा दी जाती है, जो कि शो के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इतना सच भी, एज एन ऑडियंस हम एंटरटेनमेंट डिजर्व करते हैं। हम रियलिटी से जब एस्केप चाहते हैं तो हम इन शोज को देखते हैं, और अगर इसमें भी हमें हद से ज्यादा रियलिटी भाई दिखाओगे तो ऑडियंस जो है वो कटती चली जाती है। और यही रीजन है कि शो की टीआरपी में भी असर हमें देखने को मिला। लेकिन फाइनली जब ये ट्रैक अब खत्म होगा तो वापस से ऑडियंस का इंटरेस्ट, आई एम श्योर कि मन्नत के फैंस ऐसा नहीं करने वाले हैं, और इंटरेस्ट वापस से आएगा, टीआरपी वापस से बढ़ेगी, कोई भी ये शो छोड़कर नहीं जाने वाला है। एज एन ऑडियंस प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट कि शो को देखें ताकि ये शो लंबे से लंबा चले और हमें इसी तरह का एंटरटेनमेंट, मन्नत और विक्रांत की केमिस्ट्री देखने को मिलती रहे। आगे की बात करें तो जैसे ही मन्नत ये सब कुछ प्रूव करने में कामयाब होगी, उसके बाद वो शहर छोड़कर चली जाएगी, जैसा कि विक्रांत ने उससे कहा है कि तुम यहाँ से चली जाना दिल्ली। लेकिन वो जब जाने ही वाली होगी उसी वक्त पर विक्रांत जाएगा, उसे रोकेगा और उसे ट्रेन नहीं पकड़ने देगा। मतलब आगे के जो एपिसोड्स होंगे ना, हम मन्नत फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे, और मैं बता नहीं सकती कितना इंतजार किया। फाइनली अब जाके विक्रांत को रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है उसका साथ ना देकर, और अब जब वो माफी मांगेगा और मन्नत उससे माफ नहीं करेगी और उसकी बॉन्डिंग पुनीत के साथ अच्छी होती हुई चली जाएगी, क्योंकि अब उसकी बहन भी आ गई है, तो बहन जो है वो कहीं ना कहीं पुनीत को भी पिन करेगी कि मन्नत इज सच अ नाइस गर्ल, और पुनीत भी अब उससे जेन्युइनली दोस्ती करेगा। ये सब जो ट्रायंगल बनने वाला है, और मल्ला मल्ला भी विक्रांत के पीछे पड़ी रहने वाली है। कहीं ना कहीं जो है विक्रांत कंपैरिजन भी करने वाला है, और मन्नत को जलाने के लिए शायद वो मल्ला के साथ हो भी जाए, उसे शादी एंगेजमेंट करने के लिए हाँ भी कह दे। बट उसे जब पुनीत और मन्नत की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी ना, तो फिर वो जलन में उसको रियलाइज होगा कि ही रियली लव्स मन्नत। और आगे जो कहानी होने वाली है, आई एम लिटरली वेटिंग कि अगर ऐसा कहानी होता है और जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसा होता है तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो ऐसे ही आने वाले एपिसोड्स के लिए, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।